अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मुबश्शिर ज़ैदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, जो वकील हैं वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के। वज़ीर आज़म एक बार फिर इस हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने एक नया जवाब तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जमा कराया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो सदर को किसी भी बैरूनी अदालत यानी बैरून मुल्क किसी भी अदालत के सामने उनको पेश करने से गुरेज़ा हैं और ये जो है मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी होगी। इस नए तहरीरी जो जवाब है उस पर बात करेंगे हम एतजाज़ साहब से। एतजाज़ साहब, बताइए कि इस तहरीरी जवाब में पहली बार ये देखा गया है कि वज़ीर आज़म या हुकूमत जो खुल के कह रही थी कि हम ख़त लिखने से गुरेज़ा हैं, क्या इसमें कोई नई बात की गई है या ये हुकूमत की जो पुराना व्यू है उसी की दोबारा से जो है आपने एक जवाब लिख के उस पर मोहर सब्त की है कि हुकूमत सदर के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिखेगी? देखिए, ये एक मुख्तलिफ पैराए में है ये जो मामला है, उसका पैराया ये है और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये एक मुल्ज़िम का जवाब है, ये मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान जब होता है तो उसमें उसको हक़ है तमाम तर अपनी दिफा में, अपनी सफाई में जो दलाइल जो नुकात हों उनको पेश करे और बिला दरेग पेश करे। इसमें कोई सियासी अमर नहीं है, कोई इस बयान को सियासी बनाया नहीं गया, खालिसतन आइनी और कानूनी एतराज़ात या कानूनी नुकात को और आइनी नुकात को उठाया गया है। उसमें इस तरह नहीं कहा जाता, मुल्ज़िम ये ना कह रहा है ना कहा उसने कि ख़त नहीं लिखूँगा। उसने कहा है कि अदालत को 8 मार्च 2012 का जो अदालत का फ़ैसला है, जो यकतरफ़ा फ़ैसला था, जिस फ़ैसले को उन्होंने जज साहिबान ने एक सुओ मोटो केस नंबर 4 है 210 उसमें सुनाया, जबकि फ़र्ज जुर्म लगी है क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर 6 यानी तौहीन अदालत के। तौहीन अदालत का केस एक है और अमल दरामद फ़ैसले पे कराने का केस दूसरा है। तो अमल दरामद कराने के केस में 8 मार्च 2012 को जब नरगिस सेठी साहब का बयान हो गया, जिरा मुकम्मल हो गई, अदालत का उस मुकदमे में अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई। अदालत ने 19 तारीख़ मुअय्यन कर दी और 21 तारीख़ भी मुअय्यन कर दी और हमें फ़ारिग कर दिया। उसके बाद अदालत ने 8 मार्च 2012 को एक और ऑर्डर पास किया, जिसमें कहा कि आप ख़त लिखें और 21 तारीख़ को आके बताएं कि आपने ख़त लिख दिया या नहीं। और अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया कि वो मतला करें प्राइम मिनिस्टर को। अटॉर्नी जनरल उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर के प्रोसिक्यूटर थे, वो प्रोसिक्यूट कर रहे थे। उनको अब प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उनकी निस्बत से उनको अटॉर्नी जनरल सब बना के समझ के ये हुक्म दे दिया। अब हम इसमें इनकार का लहजा नहीं है, इसमें लहजा है कि आप अपने मुकदमे पर नज़रसानी करें। नज़रसानी क्यों करें? उसके दलाइल इस बयान में दिए गए हैं, बहुत से बयान हैं, बहुत से दलाइल हैं, लेकिन नज़रसानी क्यों करनी चाहिए आपको? क्योंकि उसकी वजूहात काफ़ी ज़्यादा दी है इसमें, मैं उसमें अभी नहीं जाता हूँ, पर सिर्फ उस इबारत का जो की जो हैयत है वो इस सूरत में है कि एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपने जो फ़ैसला किया है 8 मार्च को, वो पहले तो मुझे सुने बग़ैर किया है, मेरे वकील को सुने बग़ैर किया है। फिर आपने वो फ़ैसला, मुझे फ़र्ज जुर्म मुझ पे लगी हुई है, एक तौहीन अदालत का केस मेरे पे चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, उसमें मेरे ख़िलाफ़ फ़र्ज जुर्म है। उसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि इलावा दीगरे मेरा मौक़िफ़ ये भी है कि ये ख़त लिखा नहीं जाना चाहिए या लिखा नहीं जा सकता, और अगर लिखा जा सकता है तो लिखा नहीं जाना चाहिए। उसकी भी वजूह और बुनियादें अर्ज़ की हैं इसमें।
بالکل دوسرا لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تحریری جواب ہے. گزشتہ ہفتے وزیر اعظم بھاولپور بھی گئے اور انہوں نے سیاسی طور پر یہ بیان دیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ آئین کے مرتکب ہوں جس کی سزا آئین میں موت ہے، یا پھر وہ توہین عدالت کے فیصلے کے تحت 6 ماہ کی سزا پائیں. تو کیا آپ سمجھتے کہ آپ کے موکل کیا ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انہیں سزا ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں جو ملزم کہیں ہوتا ہے عدالت میں اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کوئی بھی الزام ہو کہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہو. سزا بعد میں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، لیکن ان کے جو رد عمل ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پہ چونکہ تیار ہے سزا لینے کے لیے اس لیے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں یا کچھ. وہ ان کا ایک انٹریکشن ہے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے اپنی دانست کے مطابق جو ان کی دانست ہے انہوں نے یہ باور کیا ہے کہ اگر میں خط لکھتا ہوں تو چونکہ صدر کے خلاف ہے اور صدر کا ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس لیے شاید آرٹیکل 6 کی وائلیشن ہو جائے گی جس کا انہوں نے ذکر کیا، اور خط میں نہیں لکھتا ہوں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو ان دونوں میں سے کون سا مجھے منتخب کرنا چاہیے راستہ، یہ انہوں نے پوچھا ہے.